So hello guys and welcome to yet another episode of FKR। और भाई आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस इवेंट के बारे में जो कल रात में हुआ था, फीफा द बेस्ट इवेंट, जिसमें द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड का ऑफिशियल रिकॉग्निशन फाइनली रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिल चुका है। एंड द बेस्ट कोच की कैटेगरी में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इन द फुटबॉल वर्ल्ड। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, अगर तुम इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी इन अ कम्युनिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस जहां हम फुटबॉल डिस्कस करेंगे, फुटबॉल के बारे में डिबेट्स करेंगे, अपने व्यूज़ रखेंगे, ओपिनियंस रखेंगे विदाउट एनी फॉर्म ऑफ हेटरेड, बिकॉज हम पर्सनली फुटबॉल फैंस किसी चीज टाइप का हेटरेड नहीं चाहते एक दूसरे में। वी जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स एंड वी जस्ट वांट टू डिस्कस थिंग्स अबाउट फुटबॉल इन अ कम्युनिटी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच डिस्कशंस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देयर विल बी मेनी मोर डिस्कशंस इन द फ्यूचर। सो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो भाई कल रात को फीफा द बेस्ट का सेरेमनी हुआ था। एक वर्चुअल सेरेमनी थी जो यूट्यूब पे भी काफ़ी लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, तो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा उसको। इसमें एक अनाउंसमेंट हुई जो हम सबको ऑब्वियसली पता थी। फीफा का द बेस्ट अवार्ड मिला है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। अब दिस वाज समथिंग विच वाज अ नोन फैक्ट, बस ये इट वाज जस्ट अ टाइम ऑफ सिर्फ टाइम की बात थी कि भाई रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को ये रिकॉग्निशन मिले। बैलन ड'Or कैंसिल हो गया तो काफ़ी लोग ने आउटरीच किया कि भाई लेवेंडोव्स्की रॉब हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। बट वी ऑल न्यू कि भाई फीफा द बेस्ट अवार्ड लेवेंडोव्स्की को ही मिलने वाला है। देयर वाज नो सेकंड गेसिंग दिस थिंग एंड ये जस्ट हुआ। दिस वाज जस्ट अ थिंग। बट भाई साहब रोनाल्डो का रिएक्शन देखकर मज़ा ही आ गया इस इवेंट में। मतलब दिस वाज द रिएक्शन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब लेवेंडोव्स्की का नाम अनाउंस होने वाला था। एंड ही सीम टू नॉट गिव अ फक, ही सीम टू नॉट गिव अ फक एट दैट सर्कमस्टेंसेस कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है करो। तो भाई हमने बात कर ली बेस्ट प्लेयर की, अब ज़रा सा बात कर लेते हैं फीफा का बेस्ट गोल अवार्ड, द पुस्कास अवार्ड किसको मिला। तो भाई फीफा का पुस्कास अवार्ड फ्रांस पुस्कास के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। पुस्कास अवार्ड इज फॉर द बेस्ट गोल ऑफ द ईयर। तो इस ईयर का पुस्कास अवार्ड मिला है सॉन ह्यूमिंग को फॉर हिज गोल अगेंस्ट बर्नली। एक सोलो रन थी फ्रॉम द मिडल ऑफ द पिच एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल दिस वाज फ्रॉम सॉन ह्यूमिंग एंड कंप्लीटली डिजर्व था ये पुस्कास अवार्ड। मूविंग ऑन, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के ही टीममेट मैनुअल नॉयर को। अब एक छोटी सी इशू ये हुई कि भाई जब अब फीफा प्रो की जो टीम थी उसमें फीफा प्रो वर्ल्ड 11 की टीम में 11 बेस्ट गोलकीपर मैनुअल नॉयर नहीं था बल्कि एलिसन था। तो इस बारे में लेकर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सिलेक्शंस कैसे होते हैं कि FIF प्रो की जो वर्ल्ड 11 होती है उसमें जो वर्ल्ड के 5,000 to 10,000 50,000 रिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट प्लेयर्स होते हैं, वो वोट करते हैं वर्ल्ड 11 के लिए। एंड उन वोटिंग के बेसिस पे एक वर्ल्ड 11 की स्क्वाड चूज होती है। तो जब हम बेस्ट प्लेयर की बात कर रहे थे, जब बेस्ट गोलकीपर की बात कर रहे थे, तो मैनुअल नॉयर को ज़्यादा वोट मिले थे व्हेन कंपेयर टू एलिसन और यानो ब्लैक। बट जब आप बेस्ट 11 की बात कर रहे हैं तो बेस्ट 11 की जब वोटिंग हुई FIF प्रो के अंडर तो मैनुअल नॉयर से ज़्यादा वोट एलिसन को मिले थे। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। एलिसन का लोग बोल रहे हैं कि इसमें ये भी फैक्टर हो सकता है बिकॉज नॉयर प्लेड अगेंस्ट देम एंड दे डिड परफॉर्म गुड एंड बहुत सारी चीज़ें। बट हुआ ये था बेसिकली कि एलिसन को वर्ल्ड 11 के लिए FIF प्रो मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स की एसोसिएशन से ज़्यादा वोट मिले कंपेयर टू नॉयर। दैट इज़ द रीज़न वाई बेस्ट गोलकीपर नॉयर को मिला, बट वर्ल्ड 11 में नॉयर इंक्लूडेड नहीं था। अब इसी बात पे ज़रा सा बात कर लेते कि वर्ल्ड 11 में कौन कौन इंक्लूडेड था एंड क्या इसमें कोई सरप्राइज इंक्लूजन था। तो ये तुम्हारे सामने वर्ल्ड 11 की स्क्वाड आ चुकी है। वर्ल्ड 11 में डिफेंस में फीचर किया था एट राइट बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई सरप्राइज नहीं था। ऑलमोस्ट एवरीवन न्यू कि भाई ये बंदा होने वाला है। ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सेंटर बैक्स फीचर किए थे सर्जियो रामोस एंड लिवरपूल का वर्जिल वैन डाइक। अब यार यहाँ भी कोई ज़्यादा वो नहीं था बिकॉज हम कोई बैन प्लेयर को नहीं एक्सपेक्ट किए थे फीचर करने के लिए इस लिस्ट में। वी डिडंट एक्सपेक्ट सूला या फिर बोटैंग टू बी हियर एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट हियर। ऑन द लेफ्ट बैक इज हु एल्स बट अल्फांसो डेविस। अब भाई इस बंदे का जो मीटियोरिक राइज हुआ है सिंस हांसी फ्लिक केम टू द क्लब इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसमें कोई और वर्ड ही नहीं है भाई, इट्स जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिस हिसाब से इसका राइज हुआ है बिकॉज ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। एक यंग प्लेयर
with so much potential, so much pace, so much hard work and dedication. But his performances in the recent years, भाई recent year not years, से ये स्पॉट 100% डिजर्विंग थी इसके लिए. आई डोंट सी एनीवन एल्स बीइंग हियर. मिडफील्ड में 3 बंदे थे आपके. फर्स्ट वाज बायर्न म्यूनिख जोशुआ किमिच. अगेन नो डाउट, अगेन नो कंफ्यूजन, अगेन नो कंट्रोवर्सी अबाउट हिम, क्योंकि भाई आई डोंट पर्सनली थिंक कि उससे अच्छा कोई डिफेंसिव मिडफील्डर था. आप हेंडरसन बोल सकते हो, कुछ लोग जाके कैज़ेमीरो भी बोल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर वाज एनीवन हु डिजर्व्ड इट मोर देन जोशुआ किमिच, स्पेशली इन द मिडफील्ड. सेकेंड मिडफील्डर था आपका केविन डे ब्रुयना फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी. आई मीन कम ऑन, ऑब्वियसली केविन डे ब्रुयना ने थियरी ऑनरी का रिकॉर्ड इक्वल किया लीग में. ही वाज एक्सेप्शनल इन द लीग. मैन ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी लीग का टाइटल नहीं जीत पाई, दी ओनली वन द Carabao कप, बट ही वाज एक्सेप्शनल एज अ प्लेयर. चैंपियंस लीग में भी ही वाज वेरी इफेक्टिव, बट ही वाज वेरी गुड. थर्ड प्लेयर इन द मिडफील्ड वाज थियागो. अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में द ओनली प्लेयर फॉर मी फ्रॉम द मिडफील्ड वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर हिज टीम देन केविन डे ब्रुयना वाज थियागो. मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख के लिए थियागो वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन विनिंग दिस चैंपियंस लीग टाइटल एंड कंप्लीटली डिजर्व्ड रिकॉग्निशन था ये बायर्न म्यूनिख, एक्स बायर्न म्यूनिख एंड करंट लिवरपूल प्लेयर थियागो का. मूविंग इनटू द अटैक, लेफ्ट साइड से फीचर कर रहा था द लेजेंडरी नंबर 7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एंड आई मीन कम ऑन, ये ऑब्वियस था. रोनाल्डो हैज स्टिल स्कोर्ड मोर देन 30-35 गोल्स एंड ही हैज बीन एक्सेप्शनल दिस सीजन. सीरिया टॉप में ऑलमोस्ट टॉप स्कोरर बनते रहा एंड he had an exceptional season, कोई डाउट ही नहीं. From the right was Leo Messi, again top scorer of the La Liga, again top assist maker of his league, again best player of Barcelona. Trophy नहीं जीत पाया, but still he was exceptionally well and I think he completely deserved it on the right. I don't see anyone जो उससे अच्छा परफॉर्म किया था इस सीजन. And through the center, हम सबको पता है कौन है भाई. It's the best player according to FIFA currently, the best official player in the world, Robert Lewandowski. And I mean come on, who else? तुम किसको एक्सपेक्ट कर सकते थे इसके सिवाय? कोई नहीं था. There was no one who even came close to the levels जो Lewandowski ने लास्ट सीजन दिखाया है. And there was no doubt with that. But कंट्रोवर्सी कहाँ शुरू होती है? कंट्रोवर्सी शुरू होती है जब बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया. बेस्ट कोच का अवार्ड देने के लिए 3 नॉमिनीज थे, यर्गन क्लॉप, हांजे फ्लिक एंड लीड्स यूनाइटेड का मैनेजर मार्को बिएसला. अब इसमें हुआ क्या? एवरीवन एक्सपेक्टेड हांजे फ्लिक टू विन बिकॉज ही केम इन एज एन इंटरिम मैनेजर. डेशम लो के नीचे वो काम करता था जर्मनी नेशनल टीम में. ही वाज असिस्टेंट टू हिम. वो बुंडेसलीगा जीता, ठीक है, विद अ स्ट्रगलिंग टीम, रिमेंबर दैट. वो चैंपियंस लीग जीता, वो डच कप जीता, डचेस करके जो उनका कप होता है वो जीता उसने. जर्मन कप बोल लो तुम बस. He won the Super Cup and he is on his way to FIFA Club World Cup. 4 trophies, came in as an interim manager. शायद उनकी भी कोई एक शील्ड होती है सीजन के स्टार्टिंग में, शायद वो भी उसने जीता. 4 ट्रॉफीज, फिर भी 4 मेजर ट्रॉफीज ही वन इंटरिम मैनेजर की तरह आने के बाद फर्स्ट सीजन में. दिस इज एक्सेप्शनल. दीज आर एक्सेप्शनल फिगर्स एंड ये वो नंबर्स है जो पेप ग्वार्डियोला वहां पर नहीं पुट कर पाया था. एंड दैट इज वॉट ही डिड एट बायर्न म्यूनिख इन हिज फर्स्ट सीजन. एंड इस वजह से आई पर्सनली थिंक कि ही डिजर्व दिस अवार्ड मोर देन यर्गन क्लॉप. एंड आई थिंक ये चीज़ यर्गन क्लॉप खुद रिकग्नाइज करता था. दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वाई जब ये अनाउंसमेंट हुई दैट यर्गन क्लॉप इज द बेस्ट मैनेजर ऑफ दिस ईयर, यर्गन क्लॉप खुद सरप्राइज लगा एंड ही हिमसेल्फ सेड दैट आई थॉट लास्ट ईयर आई वन इट सो दिस ईयर आई मे नॉट विन इट. उसका ये मीनिंग था दैट दिस ईयर इवन ही थॉट कि भाई ये अवार्ड हांजी फ्लिक डिजर्व करता है मेरे से ज़्यादा, बिकॉज विनिंग सो मेनी ट्रॉफीज इन योर फर्स्ट सीजन इज एक्सेप्शनल एंड जो शायद ही कोई मैनेजर ने आज तक किया होगा. एंड दिस वॉज माई रिएक्शन टू द फीफा बेस्ट इवेंट. आई पर्सनली थिंक, इन माई पर्सनल ओपिनियन, दैट फीफा बेस्ट कोच की अवार्ड जो थी वो हांजे फ्लिक को मिलनी चाहिए थी यर्गन क्लॉप की जगह. नो डिसरिस्पेक्ट टू यर्गन क्लॉप, ही डिड एन एक्सेप्शनल वर्क लास्ट सीजन, बट हांजे फ्लिक वॉज जस्ट लेवल्स अबव एवरीवन एल्स. बेस्ट प्लेयर अवार्ड परफेक्ट मिला है. आई पर्सनली थिंक कि जो बेस्ट 11 थी उसमें नॉयर शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड, बट बायर्न म्यूनिख हैव अ हिस्ट्री टू गेट ड्रॉप्ड एंड मैंने तुमको समझाया किस हिसाब से प्लेयर सेलेक्ट होते हैं. सो उसके लिए कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता कि भाई अब यू कैन नॉट चेंज इट. फीफा का ऑब्वियसली डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट था, बट फीफा के कम्प्लीटली हाथ में ये चीज़ नहीं थी.
सो आई पर्सनली डोंट थिंक फीफा को ब्लेम करने से कोई ज़्यादा फायदा है, इवन फॉर द कोच एंड इवन फॉर हिम. बट आई पर्सनली थिंक, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, आई थिंक द बेस्ट गोल कीपर ऑफ दिस ईयर वॉज मैनुअल नॉयर एंड ही शुड बी इन द वर्ल्ड 11. एंड मेरे लिए द बेस्ट कोच ऑफ दिस ईयर वॉज हांसी फ्लिक एंड आई थिंक ही शुड हैव वन द बेस्ट अवार्ड दिस ईयर. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर देना. कमेंट में बता दो भाई तुमको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, अगर अच्छा लगा तो क्यों लगा, कमेंट में बता दो सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन इट बेस्ड ऑन योर सजेशंस. उसके साथ अगर तुम भाई एक इंडियन फुटबॉल फैंस की कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जिसमें इंडियन फुटबॉल फैंस हेल्दी डिस्कशंस कर सके, हेल्दी डिबेट्स कर सके, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारी चीज़ें होने वाली इन द फ्यूचर वंस वी रीच द नंबर ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स एंड मोर. उसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि हमारा एंगेजमेंट अच्छा रहे, जिससे कि हम बातचीत करते रहे एक दूसरे में. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. दिस इज FKR साइनिंग आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.